ईरान पर इजराइल और अमेरिका के हमले के बाद मिडल ईस्ट में जो तनाव देखने को मिला और उसके बाद भारत में शेयर बाजार को लेकर जो संभावना सोमवार के लिए जताई जा रही थी, आखिरकार वही हुआ। बाजार प्री ओपन होते ही भारी गिरावट जो है वो देखने को मिली। प्री ओपन में करीब करीब सेंसेक्स 7,000, तो वहीं निफ्टी 800 अंक टूटते हुए देखने को मिला। हालांकि बाद में रिकवरी भी जो है थोड़ी बहुत देखने को मिली, लेकिन जो मौजूदा समय में फिलहाल जिस समय वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है उस समय सेंसेक्स 1100 अंक टूटा हुआ है और निफ्टी भी करीब करीब 300 से 350 अंक टूटता हुआ नजर आ रहा है। आखिर क्या वजह है इतनी बड़ी गिरावट जो आई है, और ये गिरावट क्या संकेत दे रहा है आने वाले समय के लिए, और ये कब तक जारी रहेगी, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ शेयर बाजार के जाने माने एक्सपर्ट सुनील शाह जी हैं। सर, गिरावट जो आज देखने को मिली उसकी उम्मीद थी, लेकिन अब आगे क्या होगा भारतीय शेयर बाजार में? देखिए, ये कहना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, क्योंकि अगर आप देखो कि जहाँ तक हमारे देश के मैक्रो इकोनॉमिक नंबर्स हैं वो सही है, कॉर्पोरेट इंडिया की सही है, उनकी अर्निंग भी ठीक ठाक आ रही है। हुआ ये है कि वेस्ट एशिया में ये जो जियो पॉलिटिक्स जो हो रहा है उसकी वजह से मार्केट ने आज वी सॉ डिप कट इन द मार्केट। और ये वॉर है, और ये वॉर जब पिछली बार 2025 में इजराइल और ईरान में जंग छिड़ी थी तब यूएस उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता। अब की बार यूएस ने पार्टिसिपेट किया और ईरान के सुप्रीम लीडर को उन्होंने मारा भी है। तो ये थोड़ा सा सिचुएशन जो है वो ज़्यादा ही स्फोटक हो सकती है यहाँ से, और जब तक ये डी एस्केलेट नहीं होती तब तक मार्केट में अनिश्चितता का दौर बना रहेगा। क्योंकि देखिए, ये इसके टिपिकल इंडिकेटर्स होते हैं जब ये ऐसी सिचुएशन होती है। सॉरी, क्रूड ऑयल प्राइसेस ऊपर जाता है, सोने चांदी में तेजी देखने को मिलती है, कैपिटल मार्केट्स में नीचे आता है और करेंसी यानी कि डॉलर विज़ाविज़ अदर करेंसी जो है वो वीक होती है। तो ये सारी चीज़ों के होते हुए एक अनसर्टनिटी होती है, एक अब कैसे सिचुएशन तय करेगी, क्या होगा आगे चल के, वो कहना बहुत ही मुश्किल है। जहाँ तक क्रूड ऑयल प्राइसेस अगर यहाँ से और ऊपर जाता है 90, 95, 100 तक जाते हैं तो ये हमारी इकोनॉमी के लिए ख़राब होगी। आज सब मैक्रो ठीक है, लेकिन अगर ये क्रूड ऑयल प्राइसेस लंबे समय तक हायर रहा तो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट हमको देखने को मिलती है बाय वे ऑफ इन्फ्लेशन एंड अदर थिंग। दैट इज़ द रीज़न दैट आज की तारीख में जो एक इन्वेस्टर है वो थोड़ा सा नर्वस है और उसे पता नहीं कि ये कितना लंबा चलेगा। तो उस वजह से मार्केट में हमने डीप कट देखा है। आने वाले दिनों में अगर ये सिचुएशन एस्केलेट होती है तो फिर और भी, जैसे आपने पूछा कि क्या होगा, तो मार्केट में और करेक्शन आ सकता है। लेकिन उम्मीद ये रखते हैं कि सिचुएशन डी एस्केलेट हो जाए और बहुत ही जल्द कुछ ये जो भी इश्यूज या जो भी इश्यूज है उसको एक डिप्लोमेटिकली रिजॉल्व किया जाए। अगर हम बात करें तो आज की जो गिरावट हुई है, हमने प्री ओपन जैसे ही मार्केट हुआ तो 7,000 अंक के आसपास सेंसेक्स जो है वो गिरा। 7,000 और उसके ना 800 अंक जो है निफ्टी, प्री ओपन की बात कर रहा हूँ। हाँ, उसके बाद जो है रिकवर हुआ 300, अभी 350 अंक के आसपास निफ्टी, और सेंसेक्स 1100 अंक के आसपास टूटा है। तो आज की इस गिरावट में निवेशकों को कितना का चपत लगा है, कितना नुकसान हुआ है? देखिए, वो ये एक जरा सा नॉशनल चीज़ें होती है, यानी उनका पोर्टफोलियो श्रिंक होता है। यानी जो नॉशनल वैल्यू है कि आज मेरी वैल्यू 5 करोड़ थी, तो उसमें अगर थोड़ा सा 10% का करेक्शन आया तो वो हिसाब से घटता है। लेकिन अगर आप, यस, आपकी वेल्थ जो है वो श्रिंक हुई है, लेकिन ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि यू हैव टू सिट टाइट, यू हैव टू सिट क्वाइट एंड देन वेट फॉर द थिंग्स टू इम्प्रूव, सिचुएशन टू इम्प्रूव, और फिर से वो शुरू हो जाएगा आगे बढ़ना। इस जो मिडल ईस्ट में जो तनाव है जो भी है, अभी पहले इजराइल ने ईरान पे हमला किया, अमेरिका उसमें आया, ईरान ने जवाबी कार्रवाई की और कई देशों को पर जो है मिसाइल दागे। तो जो तनाव है वो काफ़ी बड़ा है और उम्मीद भी नहीं की जा रही कि जल्द ही 1 से 2 दिन में मामला सुलझ जाएगा। लेकिन अगर इस
तनाव की वजह से भारतीय बाजार में कौन सा जो सेक्टर है वो सबसे ज्यादा प्रभावित होते हुए देखिए नजर आ रहे आज पहला दिन है इसलिए अक्रॉस द बोर्ड एक्सेप्ट आई थिंक डिफेंस जो है सेक्टर एज ऑफ नाउ वो ग्रीन में है। बाकी सारा जो सेक्टर्स है वो नेगेटिव है, क्योंकि पहले तो नर्वस होते हैं लोग, हैं? सोचते हैं कि एक बार हम निकल जाते हैं, कैश पे बैठते हैं, साइड लाइन पे बैठते हैं। अब आने वाले दिनों में ये तय होगा, अगर ये लंबा चलता है तो ये तय होगा कि देन दे विल द इन्वेस्टर्स और जो है वो एनालिसिस करने लगेंगे कि भाई कौन से सेक्टर को यहाँ पे अभी सिचुएशन फायदा हो रहा है, या आगे चल के कौन सा सेक्टर अच्छा देख रहा है, या जहाँ पे लीस्ट मार पड़ सकती है वैसे। सो मनी रोटेशन विल हैपन, सेक्टर रोटेशन विल हैपन, एंड जहाँ पे कम मार पड़ता है वैसे सेक्टर की ओर शायद निवेशक का पैसा वहां जाएगा। कि जो इंसुलेटेड, अब सारी चीजें इंसुलेटेड नहीं होती, बट अगर काफ़ी ऐसी स्टोरीज होती हैं, कंपनियां होती हैं जिनको इसके साथ कोई लेना देना नहीं है, तो वहाँ पे जा सकता है। सेकेंड थिंग ये है कि एक वैल्यूएशन, एक पर्टिकुलर वैल्यूएशन पे स्टेबिलिटी आ जाती है कि एकदम कंपेलिंग, जैसे कि हमने देखा था कि कोविड के टाइम 26,000 पे सेंसेक्स आ गया था 41,000 से, और जाके फिर बाइंग शुरू हो गई थी, क्योंकि वो वो एक वैल्यूएशन इतना अच्छा होता है कि यू कैन यूज द एक्सप्रेशन गो आउट एंड बाय इक्विटी। तो वो है अभी फिलहाल। फिलहाल आपको कहाँ तक का डिप जो है नजर आ रहा है आने वाले दिनों में? 2-4 दिन की बात करें, इस हफ्ते की बात कर लें, तो कहाँ तक डिप जो है सेंसेक्स और निफ्टी लगा सकता है और सपोर्ट क्या रहेगा? इट डिपेंड्स कि सिचुएशन, जियोपॉलिटिक सिचुएशन जो है वो कैसे पैन आउट होती है, उसके हिसाब से मार्केट विल डांस द ट्यून ऑफ जियोपॉलिटिक्स। Economy has taken backseat as of now. It's all about because they know that economy can deteriorate from here if geopolitical scenario or West Asian scenario spread to other parts of the world. And that's the reason कि लोग ये वेट एंड वॉच का ये देख रहे हैं। और आने वाले दिनों में देखेंगे, हाँ एकदम डीप कट आता है, जो प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल है, प्राइस टू, ये सारे जो इकोनॉमिक आई मीन जो कैपिटल मार्केट के इंडिकेटर्स हैं वो एकदम कंपेलिंग हो जाते हैं, तो फिर से बाइंग आ सकती है। लेकिन तब तक बाहर का जो सिनारियो है दैट विल डिराइव के मार्केट कहाँ जाएगी। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। कैमरामैन राजेंद्र सिंह खाती के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24 मुंबई।